दासी, लगता है दरवाजे पर कोई इशराज है। तुम जाओ, ये कुछ दान देकर आओ। ऋषिराज प्रणाम। प्रसन्न हो, क्या लाई हो? इसमें सोना है, चांदी है। चांदी अर्थात लोभ की बांधी, सोना अर्थात सोना व्यर्थ वक्त का खोना, पैसा इससे जोगी का नाता कैसा। तुम यहाँ पर यहाँ की महारानी हो? नहीं, मैं महारानी नहीं हूँ, मैं यहाँ की दासी हूँ। दासी के हाथ का भिक्षा नहीं लेता हूँ मैं, जाओ। ठीक है महारानी जी, मेरे हाथों से भिक्षा नहीं दिया। चलो दासी, हम खुद ही चलते हैं। संत मिलन को चाली तजमाया अभिमान, जो जो पगागे रखू कोटन यज्ञ समान। ऋषिराज प्रणाम करती हूँ आपको। सदैव कल्याण हो देवी। कौन हो? मैं यहाँ की राजरानी हूँ। राजरानी हो, भिक्षा देने आए हो? हाँ ऋषिराज। तो देखो, भिक्षा देने से पहले तुम्हें 3 वचन देने होंगे। जो मांगने वाली वस्तु है उसके लिए बाबा को दोगी दोगी दोगी। ऋषिराज, भला आपका ऐसा कौन सा सवाल है जो उससे मैं पूरा ना कर सकूं? आप जो भी मांगेंगे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। धन्य है तुम जैसी मातृ शक्ति पर यह पृथ्वी आकाश टिका हुआ है। अन्यथा जब मातृ शक्ति ना होगी तो फिर मनुष्य की उत्पत्ति भी नहीं होगी। मातृ शक्ति के लिए सबसे बड़ी उपाधि दी गई है। देवी, मैं मांगने से पहले तुमसे 3 प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं, तब तुमसे भिक्षा लूंगा। क्या प्रश्न है आपका? बताओ, संसार के अंदर जितनी भी स्त्रियां हैं उनका ये तन जो है वो किसके लिए है? औरत का तन उसके पति के लिए होता है और किसी के लिए नहीं। सत्य है। बहुत सी स्त्रियां गलत कदम उठा देती हैं और वह अपने अस्तित्व को मिटा देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्त्री का जो धर्म है, स्त्री का जो बदन है, शरीर है, सिर्फ पति के लिए, दूसरे पुरुष के लिए नहीं है। नहीं है बापू भैया। तो तन पति का है। बताओ, क्या? जो संसार में जितनी भी औरतें हैं उनका मन किसके लिए होना चाहिए? मन भगवान के लिए होता है। धन्य मन है। से ऊपर वाले की आराधना की जाए, पूजा की जाए, अर्चना की जाए। मन ईश्वर के लिए होता है। हाँ, संसार में जो प्राणी आता है वो सिर्फ ईश्वर के लिए आता है, उसके लिए जानने को आता है। वरना ऐसे चाहे मनुष्य होनी कैसी भी सही, मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा। मनुष्य सभी हैं, लेकिन गुरु के बगैर मुक्ति नहीं है। खाना पीना सो जाना ये कोई मनुष्य होनी नहीं है। अपने बच्चों का पालन कर लेना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। इस काम के लिए तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अरे तुम तो मेला मशीन हो, खाओगे और फिर चले जाओगे जंगल में, उसे खाली कराओगे। विशेषता यह है कि उस ईश्वर को जानने को आए हो जिसका ये मन है, जो श्वास है, श्वास रूपी राम है। श्वास 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 में राम है, बेटा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवन होए ना होए। तो मनुष्य का जो मन है ईश्वर का है। बताओ, और ये धन किसका है? धन हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए इकट्ठा करता है ताकि औलाद के काम में आए ये धन। चाहे पिता हो या माता हो, हाँ, उसके मरने के बाद या मरने से पहले भी सिर्फ संतान का ही धन होता है। उससे पहले तुम्हारा किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, फिर किसी और का हो जाएगा। जी महाराज। तो ये धन जो होता है औलाद का होता है। तो तन पति का है, मन ईश्वर का है, धन औलाद का है। फिर तुम देने क्या आई हो? क्या चाहिए आपके लिए?
आपने तो मुझे संकट में डाल दिया। आखिर आपके लिए क्या चाहिए? तुम्हारे पास में कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? स्त्री से बड़ा कंगाल कोई है ही नहीं, क्योंकि तन पति का है, मन ईश्वर का है, धन औलाद का है, फिर तुम्हारे पास में है क्या? तुम्हारे पास में कुछ नहीं है देवी। स्त्री का जो अधिकार है सिर्फ एक वस्तु पर है, अगर वो तुम दे सकती हो तो। वो अधिकार तुम्हारे पति का, यानी कि तुम्हारा अधिकार तुम्हारे पति पर है। लाओ अपने पति को भिक्षा में दो। ना! दासी, ऋषिराज ने क्या मांग लिया? मैं अपना पति दान कर दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बाबा भी यहाँ से टल के जा नहीं सकता। बाबा, आप ही बताओ, संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपना सुहाग दान कर देगी? तो संसार में ऐसी कौन सी पतिव्रता है जो साधु के लिए वचन दे करके पीछे हट जाएगी? ये वचन आपका पूरा नहीं होगा बाबा, आप चली जाइए। ये पूरा होकर रहेगा देवी। नहीं, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या भर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। हर दिल की उलझन है जो तुझ पे रोशन है। कायल परवाना हूँ, ऐसी दीवाना हूँ, दर सोर सुन सुन के नींद लाया हूँ। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। ए देवी, ये झोली बाबा की है, ना कभी खाली गई है, ना खाली कभी जाएगी। ये बाबा आज इस झोली के लिए तेरे दरवाजे पे टांगे जा रहा है, और ये झोली जब ही उतरेगी जब तेरा पति मेरी जमात में पहुंच जाएगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐ गुरु महाराज की झोली, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, लेकिन तू यहां से हिल ना पाए। अलग निरंजन। ऐ गुरु महाराज की झोली, चाहे वर्षा आए या धूप हो, लेकिन ना तू गले, ना सड़े, ना टले, यहीं पर रहे। अलग निरंजन। जो दुष्ट तुझे उतारने की प्रयत्न करे, उसकी तरफ के लिए आग की लपटें दौड़े। अलग निरंजन। ऐ गुरु महाराज की झोली, तुझे जो उतारने का प्रयत्न करे, और दुष्ट की तरफ के लिए सांप, बिच्छू, ततैया, ये सब लगते हैं। अलग निरंजन। देखा दासी, जी महाराज। एक काम करो, ये झोली उठाओ और इसे फेंक दो। ठीक है। महारानी जी, इस झोली से आग की लपटें निकल रही हैं, सांप और बिच्छू निकल रही हैं। ऐसा ही लगता है दासी, ये तो ऋषिराज कोई पहुंचे हुए हैं।
कुछ ना कुछ झोली के अंदर तो है। एक काम करो, कहो। इसे टंगी रहने दो, हमारे ये क्या बिगाड़ेगी। आंधी आएगी तो उड़ जाएगी, बारिश आएगी तो ये गल भी जाएगी। इसे टंगी रहने दो। महाराज के आने का समय हो गया है। महाराज अभी नहीं आए दासी। का करू सजनी आए नवान हो, ढूंढ रही पिया परदेसी अखियां आए नवान हो। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आ रहे होंगे महाराज, मैं इंतजार करती हूँ उनका। महाराज के चरणों में मुझ दासी का प्यार शिकार। सौभाग्यवती प्रिय पिंगला, क्या बात है। आज उठ जाओ, इतनी देर पैर मत छुओ। कहिए प्रिय, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी है? हाँ, उदासी का कारण अभी अभी महलों में विश्राम आए थे। अच्छा, उन्होंने कोई सवाल किया, मैं उससे पूरा ना कर सकी। भिक्षा में आपके लिए मांगा था। क्या कहा? किसी संत ने आकर तुमसे भिक्षा में मुझे मांग लिया? हाँ। तो तुम इसी बात से बहुत दुखी मालूम होती हो। अरे आप ही बताओ, संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपना सुहाग दान कर दे? मैंने तो उनसे इनकार कर दिया। सुनो प्रिय, संत भी दुनिया में तरह तरह के होते हैं। अरे संत मांगने आते हैं तो उन्हें दौलत चाहिए, भिक्षा चाहिए, लेकिन क्या मांगा? मुझे। तो तुम इस बात से दुखी हो? भला ऐसा कौन दुनिया में संत है जो इंसान को मांगेगा? तुम दुखी मत हो प्रिय, तुम घबराओ मत। मैं जानता हूं तुम इसीलिए प्रथम द्वार पर मिली हो। हाँ। ये खैर रहने दो, अपने महल में चलो। मैं भी हम रहा चलता तुम्हें जान मन, मैं भी हूं तुम भी हो, अलग करती हो तुम, होगी कायम बहादुर श्री अंजुमन। प्रिय पिंगला, नहीं मैं तुम्हें छोड़ सकता और ना तुम मुझे छोड़ सकते। चलो हम महलों में अंदर चलते हैं, कुछ प्यार की बातें करेंगे। आइए महाराज। तुम जानती हो, जिस भिक्षा में मेरे मांगने की वजह से तुम जितनी दुखी हो, मुझे भी दुख है, लेकिन मैं इन बातों को सत्य नहीं मानता। आइए, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
यही सोचती हूँ। तुम परेशान नहीं हो प्रिय पिंगला? कहीं नहीं हमें कोई मांग सकता, और मांगेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम्हें छोड़कर चले जाएं। सच? बिल्कुल ठीक। ठीक है। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी भैया प्रणाम। प्रसन्न रहो सेनापति विक्रम। देखिए भैया, कैसे आए छोटे भाई? अभी अभी हलकारा द्वारा सूचना मिली है क्या? कि कुछ डाकुओं ने हमारे शहर में आतंक मचा रखा है, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क से व्यापारी आते हैं उन्हें वो लूटते हैं। हमारे देश से व्यापार करना बंद कर दिया पड़ोसी मुल्क के लोगों ने, क्योंकि डाकू का कहर इतना है। आपकी आज्ञा हो तो मैं डाकू को पकड़ सकता हूं। सेनापति विक्रम, ये बात आज मैंने पहली बार नहीं सुनी है। मैं भी इसी पर विचार करता था कि आखिर वो डाकू कौन लोग हैं। और तुम जानते हो, अगर इसी तरह से चोरियां, डाके और राहेजनी और लूट मार होती रही तो इसमें हमारा नाम पर कलंक लगेगा। जानते नहीं, किसी ने कहा है कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, बोल रब घोर नरक अधिकारी। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशु तुल्य है और वह है राज मसान। अगर हमारे राज्य में प्रजा दुखी रही तो फिर हम राजा कहलाने के योग्य नहीं हैं, बल्कि हम राजा के नाम पर एक कलंक हैं। भैया विक्रम, तुम अपने विचार को छोड़ दो। ये कार्य तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? तुम दरबार की और शहर की देखभाल करो। आज उन डाकुओं के लिए वेश बदलकर मैं जाऊंगा और उन डाकुओं का की तह तक मुझे पहुंचना है कि आखिर वो डाकू कौन है। ठीक है, तो जाइए। राज्य में आने वाले व्यापारियों को, राज्य से आने जाने वाले प्रजाजनों को लूट लेते हैं। ठीक है, अब जाओ। इसलिए आज जो शहर कोतवाल है उससे कह दो कि पहरे पर वो नहीं जाएगी। ठीक है। या मुझे देखना चाहिए आज अपने शहर का हाल, और कष्ट करण को चल दिया मैं बन करके